जी आज पूर्व मंत्री जी सर। आज दादरी में पूर्व मंत्री चौधरी सतपाल सांगवान जी के दुखद निधन के कारण से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवार में हमारे वर्तमान विधायक भाई सुनील सांगवान जी और समस्त परिजनों को मिलकर के सांत्वना देने के लिए उपस्थित होने का अवसर हुआ। चौधरी सतपाल सांगवान जी पूरे हरियाणा प्रदेश के एक बहुत ही जाने माने वरिष्ठ राजनेता थे। जनता से जुड़े हुए, जनता के सरोकारों से जुड़े हुए और लगातार जनता के बीच में रहने वाले विरले नेताओं में से एक चौधरी सतपाल सांगवान जी थे। बड़ा सरल स्वभाव था, मृदु स्वभाव था, हंसमुख स्वभाव था उनका। उनको हम हमेशा याद रखेंगे और उनके प्रति हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। देखिए, हरियाणा प्रदेश का किसान तो खुशहाल है। हरियाणा प्रदेश का किसान पिछले 10 से अधिक वर्षों से जो केंद्र सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में जो नीतियां हैं किसान के पक्ष की और प्रदेश की भाजपा सरकार की जो नीतियां रही हैं, अनेकों प्रकार से किसानों को लाभ देने की कोशिश की गई है। और खेती किसानी को जो घाटे का सौदा हुआ करती थी कांग्रेस के समय में, उसमें किस तरह से अधिक मूल्य किसानों को मोल मिल सके। वहीं जो किसान सम्मान निधि का क्रांतिकारी योजना मोदी जी ने देश में चालू की है, उसके कारण से भी किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। हर प्रकार से, चाहे वो किसान के फसल की बुआई के समय से लेकर कटाई के समय तक, किसान को हर प्रकार से सुविधा देने की कोशिश सरकारें कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि और बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी और बेहतर किया जा सकता है, किया जाएगा। लेकिन भाजपा की नीतियों से देश और प्रदेश का किसान बहुत हद तक संतुष्ट है और प्रसन्न है। सर, दिल्ली में अंततोगत्वा आम आदमी पार्टी का जो झूठ चल रहा था, जो प्रपंच, जो छल, जो कपट जो चला रहे थे, उसका पर्दाफाश हो गया और जनता ने आम आदमी पार्टी को परास्त करके, बाहर का दरवाजा दिखा करके भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा की सरकार दिल्ली में वह डबल इंजन की तरह से काम करते हुए दिल्ली का जो रुका हुआ विकास था उसको बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेगी। और जो दिल्ली देश की राजधानी है, इसको विश्व स्तरीय राजधानी बना सके, यमुना के जल की सफाई करके एक अच्छी यमुना नदी, जिसको पवित्र जल जो है माँ यमुना जी के नदी में पवित्र जल प्रवाहित रहे और उसके चारों तरफ विकास हो सके, एक अच्छी योजना पर भाजपा की सरकार काम करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना सर आपको? अब जनता ने अपना मत दे दिया है, पानीपत का अभी बाकी है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार का तीसरा इंजन और जुड़ जाएगा और तेजी से विकास हरियाणा प्रदेश में अब शहरों के अंदर और अधिक तेजी से हो सकेगा, कर पाएंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस प्रकार से बड़ी दर्दनाक, बड़ी विभत्स उनकी हत्या हुई है और सरकार और पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए निश्चित तौर पर इसको अंजाम तक लेकर के जाने का काम करेगा। कांग्रेस अभी तक विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है, क्या वजह है सर इसकी? लेकिन कांग्रेस में तो यही तय नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस पार्टी है किसकी। कांग्रेस को कोई पार्टी के रूप में उसके अपने ही लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पार्टी से ऊपर मानते हैं, अपने आप को समाज से ऊपर मानते हैं, अपने आप को पूरे प्रदेश से ऊपर मानते हैं, वो अपने से ऊपर किसी को मानते ही नहीं है। तो वो कांग्रेस पार्टी तो आज एक चंगुल में है। तो वो कोई ना तो विचारधारा है, न उनके पास कोई नीति है, न संगठन है, न कार्यक्रम है और न कोई नेतृत्व की स्पष्टता है। हुड्डा साहब तो ये अब उनको कहने का ना कहने का क्या मायने हैं? उनकी बातों पर लोग भरोसा तो करते नहीं हैं। उन पर लोग यही विश्वास नहीं करते हैं कि वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं,
किसकी तरफ कह रहे हैं, किसके साथ हैं, किसके खिलाफ हैं, उनका यही नहीं मालूम है लोगों को। सर अभय ये स्पीकर साहब का फैसला है, विधानसभा का फैसला है, इस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी वह बड़े विचार विमर्श की लंबी प्रक्रिया उन्होंने की है और हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए एक अच्छा गांव और शहर का बराबर विकास करने की नीयत से, नीति से वो एक अच्छे बजट को प्रस्तुत करने वाले हैं। मुझे बड़ी आशाएं हैं कि हरियाणा जो जीएसटी के कलेक्शन में देश में टॉप पर चल रहा है, एक बहुत बड़ा बजट और जनता के हित में वह प्रस्तुत करेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है, बड़ी आशाएं हैं। जनता के लिए क्या